परमितात्म परवेंद्र पौनमियों से तेजस्वा गुरु के सीधे गोपति गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार देवा धम्म जो तौजिने वरी अर्थ किया करे जो वै विनाश भव जो मनु ममल ज्ञान परलो देव गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री ज्ञान संत सार जी। परमानंद परम ज्योति चिदानंद विधिनात्मनम् स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंबिस्थाने नमस्कृतम्। बोलिए श्री ज्ञान संत सार जी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य श्रीमद जिनतारण चारि महाराज की जय हो। नमः सिद्धं ओम नमः शिवाय। विशेष चल रहा है श्री ज्ञान संत सार जी, जिसमें आचार्य कारण जी स्वामी जी इस आत्मा को सार बता रहे हैं। सार क्योंकि अनंत काल से अज्ञान अंधकार में भटकता हुआ ये जीव अपने सार तत्व को भूल गया, अर्थात निज आत्महित को भूल गया। भैया जो अज्ञानी है, जो पापी है, वो पुत्र परिवार धन संपदा इनमें लगे हुए हैं। जो धर्म के नाम पे थोड़ी बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, वो नियम व्रत पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने इनके विकल्पों में लगे हुए हैं। ये जीव इस समय इस काल में ये जीव यथार्थ धर्म को भूला हुआ है, सार तत्व को भूला हुआ है। ये जीव अपने सार तत्व को पहचान ले और इस अज्ञान में असार संसार से इसकी दृष्टि हट जाए। इसलिए आत्मज्ञान की उपलब्धि रूप, तत्व ज्ञान की उपलब्धि रूप यहाँ आचार्य भगवंत कारण देव ज्ञान समुच्चय, जिनमें समुच्चय 11 अंग और 14 पूर्वों का कथन है। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के लक्षणों का पूर्ण कथन है। उसके बाद अभी गुरुदेव यहाँ 4 आराधनाओं का स्वरूप कहते हैं। 4 आराधनाओं कहने के बाद आचार्य तारण स्वामी ने कह दिया कि यदि भैया आत्मा परमात्मा के तुल्य है, तू ऐसा जान के अपने परम आनंद स्वभाव के आनंद में रहे, प्रसन्न चित्त रहे कि तू परमात्मा है। यदि तू ऐसी आत्म प्रसन्नता को प्रकट करेगा तो सारे राग देश के भाव मिला जाएंगे। परमात्मा परम शुद्ध है ऐसा जान तो ममल में जो अपना स्वरूप है वो निर्मल ध्रुव विप्रा केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। भगवान ने कहा कि कारण से कार्य की सिद्धि होती है। जैसा कारण होता है उस अनुरूप कार्य का उद्गम किया जाता है। यदि कारण साकारण कार्य सिद्धि, जो कारण है उस अनुसार कार्य का सिद्धत्व होता है, अर्थात जैसा कारण होता है वैसे कार्य की सिद्धि होती है। कारण कार्य सदा उधे जो बुद्धिमान होते हैं वे कारण और कार्य को जानते हैं। क्या है कारण, क्या है कार्य? तो कारण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और शुद्ध तप। ये शाश्वत कारण है, आत्मा का अपना स्वभाव है। यदि जीव इन कारणों को जानता है, शुद्धात्मा चेतना नित्यम अपने आत्म अनुभव को प्राप्त करके, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये सब शुद्धात्मा चेतना नित्यम नित्य चेतन स्वभाव का अनुभवी है, निर्विकल्प आत्म स्वभाव की अनुभूति है। जो इस प्रकार के कारण को जानता है, कार्यम परमात्मा धवम भैया उसे परमात्मा रूप कार्य से हो जाता है।
इस कारण और कार्य की विशेषता को आचार्य कारण करण देव ने यहाँ ज्ञान समुच्चय सार में कहा है। देखो भैया, अब अपन आगे चल रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज उपादेय गुण जानाति, जो उपाध्याय पदवी का धारी है, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव है, वो जीव उपादेय गुण जानाति, वो उपादेय गुणों को जानता है। उपादेय गुण, उपादेय क्या है ये जानता है। देखो भैया, संसार में मोह राग देश में फंसा हुआ अज्ञानी जीव वो भी उपादेय मानता है। लेकिन भैया, वो उपादेय मानता है अपने राग मोह के अनुरूप जो पदार्थ है, नश्वर पदार्थ, उनको उपादेय मानता है। नश्वर पदार्थों को उपादेय मानता है अज्ञानी जीव। क्यों उपादेय मानता है भैया? क्योंकि उसकी दृष्टि में लौकिक भौतिक पदार्थ ही सत्य है। और यदि कोई जीव ऐसा होता है कि वो उपादेय मानता है क्रियाओं को, क्यों? क्योंकि वो सब परिणाम के राग के वशीभूत होकर वो उन क्रियाओं को उपादेय मानता है। भैया, इनसे आत्मा का है। ये देखो, जो इंद्रियों में सुख मानता है ना, भौतिकता में जो सुख मानता है, वो पापों को उपादेय मान के उनको ही प्राप्त करने के लिए, भौतिक संसाधनों को छुटाने के लिए लगा रहता है, तो उन्हें उपादेय मानता है। जो शुभ राग में अनुरक्त होता है, जिसको शुभ राग तीव्र होता है, भैया वो जीव नियम में, व्रत में, संयम में, बाहर की क्रियाओं में वो इन्हें उपादेय मानता है। क्यों भैया उपादेय मानता है? क्योंकि जैसा उसके राग के भाव में उत्पन्न होता है वैसा ही वो उपादेय मानता है। जैसा उसे अज्ञानता दिखाती है, जीव का अनंत काल से अज्ञानता ने क्या दिखाया, कभी पुण्य में, कभी शुभ परिणाम में उसको अपना हित दिखाया, कभी अशुभ परिणाम में हित दिखाया। तो इस जीव ने अनादि से या तो राग को उपादेय माना या द्वेष को उपादेय माना। अब जब जीव राग में होके उपादेय को ग्रहण करेगा तो भैया वो पर पदार्थ को ग्रहण करेगा, चाहे शुभ राग से ग्रहण करेगा तो नियम व्रत संयम आदि को ग्रहण करेगा। इससे आत्म शांति को ढूंढेगा, इससे मन शांति को ढूंढेगा। यदि अशुभ भाव से ग्रहण करेगा, अशुभ भाव से उपादेय मानेगा तो इंद्रिय विषय भोग पाप कसाय इन्हें ग्रहण करेगा। लेकिन ग्रहण तो संसार को करेगा ना। क्यों भैया, क्यों करेगा? क्योंकि उसने उपादेय माना ही पर्यायों को, पर को है। और जिसने पर को उपादेय माना है भैया, वो हर कार्य किसी ना किसी अशुद्ध प्रयोजन से करता है। उदाहरण देखो, जैसे कि हम अपने उदाहरण, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, यदि हमारे लिए उपादेय राग की परिणति है तो इतने कम लोग, कितने ज़्यादा लोग, कितने अच्छे श्रोता, कितना अच्छा बोल रहे हैं, यश कितना मिल रहा है, नाम कितना मिल रहा है, कीर्ति कितनी मिल रही है, पूरी दृष्टि बहिर्मुख रही है। भैया उपादेय अपने स्वभाव को माना है, उपादेय तत्व यदि अपने वीतराग तत्व को माना है, अपनी शुद्ध वीतराग शक्ति को उपादेय माना, भैया कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कितने सुन रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इससे क्या लेना देना। यह सर्वज्ञ की वाणी में क्या आ रहा है वो उपादेय नहीं। यह सर्व भगवान क्या कह रहा है वो उपादेय। यह सर्व भगवान के वचन क्या कह रहे हैं, सर्व की वाणी में क्या कहा जा रहा है, ये कहता है। तो उपादेय 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 गुरुदेव कह रहे हैं उपादेय गुण जानाति। आत्मज्ञ जीव, आत्मज्ञानी जीव उपादेय गुण को जानता है। अपन जानते हैं उपादेय गुण। भैया उपादेय गुण कौन से हैं? शुद्ध संबद्ध भाव। जो भी शुद्ध सम्यक की भावना सही प्रकट होते हैं वो ही उपादेय गुण है। अर्थात ऐसा कहो कि शुद्ध सम्यक की भावना ही उपादेय है। ज्ञानी जानता है कि भैया ये शुद्ध सम्यक की भावना सहित, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव
अपने आत्म तत्व की अनुभूति सहित जो ज्ञान किया जाएगा वो ज्ञान सम्यक है, जो समाहित की जाएगी वो समाहित सम्यक है, जो ध्यान किया जाएगा वो ध्यान सम्यक है, जो व्रत किया जाएगा वो व्रत सम्यक है। लेकिन भगवान जी शुद्ध सम्मत भाव, अपने शुद्धात्मा की भावना के सहित जो लोकाचार में व्यवहार पालन किया जाएगा, शुभ और अशुभ का, अशुभ का व्यवहार अपने आप छूटेगा, शुभ का व्यवहार सहज संयोग में होगा, लेकिन उस शुभ व्यवहार में शुभ की कोई पकड़ नहीं होगी। सम्मत शुद्ध भावना, शुद्ध सम्यक की भावना होगी, शुद्धम सम्यक भावना, शुद्धम सम्मत भावना, शुद्धम सम्मत भावना, काय की भावना होगी? जो शुद्ध सम्यक है, अपना चैतन्य वीतराग पद है, अपना खालिस परम कारणानिक वीतराग स्वभाव है, उस परमात्मा तत्व की भावना सहित जो होगा, अपने ज्ञायक तत्व वीतराग स्वभाव की अंतर आत्म प्रतीति के सहित जो होगा, चाहे लेखन हो, चाहे चिंतन हो, चाहे पठन हो, चाहे पाठन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अपने वीतराग तत्व की शुद्ध सम्यक की भावना सहित जो होगा भैया वो नियम से कल्याण का कारण बनेगा, नियम से हित का साधन बनेगा, नियम से जीव को मुक्ति की ओर ले जाएगा। लेकिन हे भव्यात्मा उपाधे गुण जानाति, देखो भैया लौकिक व्यवहार में अपन उपाधि मानते हैं, कहे तो भैया बच्चों को क्या संस्कार देते हैं, पढ़ो लिखो धन कमाओ, उपाधि है, जीवन इसी से चलेगा। और थोड़ा बहुत तेरी उपाधि मानते भाई मंदिर जाओ, दर्शन करो, समाज में उठो बैठो, क्यों? इसी से व्यवहार बनेगा, इसी स्वभाव बने रहेंगे, धन आदि पुण्य का उदय बना है। यही संस्कार दिए हैं, यही संस्कार पाए हैं और इन्हीं संस्कार में जी रहे और मर रहे हैं। लेकिन भैया झूठ है, महान सबसे बड़ा झूठ है। अरे तुम अपने बच्चों का हित होना चाहते, अपने बच्चों को नर्क के मार्ग पर ढकेल दिए। अब ये चर्चा नहीं ले रहा है, अपन स्वयं नर्क के मार्ग पे, दुर्गतियों के मार्ग पे स्वयं आगे बढ़े हैं और अपने आगे वाले पीढ़ी को भी अपने उसी मार्ग पर ढकेला। अपन ये ढगोसला अहंकार करते हैं ना, हमने अपने बच्चों को कितना सुखी कर दिया, हमने अपने बच्चों को कितना हित कर दिया, हमने कितना कमा के दे दिया। अरे भगवान तुमने जहर दिया है अपने हाथ से, क्यों? उपाधि गुण जाना था, क्या तुमने बताया कि उपाधि क्या है? क्या तुमने उन्हें सर्वज्ञ की वाणी का भान कराया, सर्वज्ञ के वचनों का बोध कराया, वस्तु स्वरूप का निर्णय कराया, ये बताया ये संसार असार है, ये संसार ठहरने के लिए नहीं, ये संसार छोड़ने के लिए बताया। अपने को स्वयं को बता पाए, ये जब स्वयं को ही नहीं पता फिर दूसरे को कहां से बता? ये जो संस्कार अपन ने दिए हैं, मंदिर आने के, दर्शन करने के, भैया जाप करने के, इन्हें शुभ परिणाम, कमाने के, व्यसन के, भोग के, पाप के, इन्हें अशुभ संस्कार है, तो इनमें उनका कल्याण नहीं, इनमें उनकी दुर्गति है। इसलिए ये अहंकार तो छोड़ देना कि हमने अपने बच्चों को अच्छा दिया है, ये अहंकार तो छोड़ ही देना तुरंत। भैया तुमने उन्हें अच्छा कुछ नहीं दिया, तुमने उन्हें नरक, निरोध और अनंत संसार की यात्रा ही दी है। इसलिए इस अहम को छोड़ देना, अपन हमें चर्चा कर रहे हैं, ये बात इसलिए कही कि ये अहंकार छोड़ देना तो भगवान स्वयं उपाधि गुणों को जानना कि परम उपाधि तो इस संसार में रह के दुख भोगना नहीं है, उपाधि तो शुद्ध सम्यक की भावना उभा के अपने अतीन्द्रिय आत्म आनंद को प्राप्त करना है, परम सुख में आचरण करना है। उपाधि पुत्र परिवार का पालन नहीं है, उपाधि आत्म अनुभव करके स्वयं आत्म अनुभव को
को प्राप्त करके शुद्ध सम्यक की भावना करते हुए इस संसार के सहारे मोह बंधन से छूट जाना है। शुद्ध सम्यक की भावना को प्रबल करके मोह के समस्त बंधनों को अपने अंतर से उखाड़ के फेंक देना उपाय है। जब तक तुम इन मोह रूप बंधनों को अपना मान रहे हो कि ये सब मेरा है, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हित कर सकता हूँ या ये मेरे लिए हितकारी है, जब तक तुम इस प्रकार की नाना प्रकार की भ्रम धारणाओं में उलझे हुए चेतनात्मा इनमें अपना हित मान रहे हो, इनसे अपना हित मान रहे हो, जब तक तुम इन भ्रमपूर्ण अज्ञान धारणाओं में उलझे हुए हो, जब तक तुम स्वयं का तो पतन कर ही रहे हो, तो भैया तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे मुख से जो वाणी निकल रही है, जो तुम्हारा उपदेश निकल रहा है, जो तुम्हारा संस्कार है, वो जो भी ग्रहण कर रहा है उस जीव का भी पतन साथ दे रहा है। अज्ञानी के साथ अनंत जीव अज्ञान में डूब ही रहे हैं। भगवान जी, क्या इस अज्ञान भंवर से निकलने की कला तुमने स्वयं सीखी? तो ये स्वयं सीखी तो तुम किसी और को सिखा पाओगे। इसलिए यहां उपदेश है उपादे गुण जानाति। हे भव्य आत्मा, तू उपादे गुण को जान, और उपादे है इस लोक में शुद्ध सम्यक भावना। स्वयं शुद्ध सम्यक की भावना करो, स्वयं अपने अंदर आत्म तत्व का लक्ष्य बनाओ। भगवान जी, यदि कोई आपकी सुनता हो तो उसे कम से कम सम्यक की भावना का महत्व पता। उपादेय गुणों को जो जानता है वो उपादेय गुणों को ही उपादेय कहता है। जानता है कि इस विश्व की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था, सब संयोग की व्यवस्था अपने अपने कर्म दे जन्य पुण्य और पाप से है। न कोई मेरा हित करता, न मैं किसी का, न किसी ने मेरा पालन किया, न मैं किसी का पालन कर सकता। भगवान जी, जब अंतर से वस्तु व्यवस्था स्वीकार होती है तब जी उपादेय गुण जानती। जब ये जी उपादेय गुणों को जानता है, और जब ये जी उपादेय गुणों को जानता है तो उसे शुद्ध सम्यक की भावना होती है, और इसे शुद्ध सम्यक की भावना से ओतप्रोत वो आत्मा के वह आत्मार्थी जीव मिथ्यात्व से विरक्त होता है, स्वयं मिथ्यात्व से विरक्त होता है। और भैया संयोगों में भी अपने मुख से अर्थात अपने निमित्त से मिथ्यात्व का पोषण, किसी को बदलने की बात नहीं चल रही, किसी को सुधारने की बात नहीं चल रही। जब स्वयं सम्यक्त में होंगे तो भैया वस्तु स्वरूप आपके अंतर से अपने आप ही उत्पन्न होता है, अपने आप ही कहने में आता है। इसलिए यह आचार्य भगवान का कहना है उपादेय गुण जानाति, शुद्ध सम्यक भावना। ये जानते हो शुद्ध सम्यक की भावना? कि मंदिर आने के पीछे ये अभिप्राय जानते हो कि ये चैत्यालय आने के पीछे अभिप्राय अपने निज आत्म कल्याण करने का है, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति करने का है, गायक तत्व के लक्ष्य बनाने का है। अच्छा देखो 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 एक उदाहरण देते हैं। तुम भी मंदिर आते हो, चैत्यालय आते हो, तो क्या लक्ष्य लेके आते हो भैया? नहीं पता, नहीं पता। और तुमने अपने बच्चों को भी मंदिर आने के संस्कार दिए हैं, क्या लक्ष्य लेके भेजा उन्हें? नहीं पता। हम बता पुण्य अच्छा बना है, कोई कहता नहीं है, लेकिन अभिप्राय तो वही। तुम भी इसीलिए आते हो और वही संस्कार तुमने उसे दिए। तो बता भैया, तुम स्वयं पतन में जाओगे, दुर्गति में जाओगे, और वो भी दुर्गति में जाएगा। अब बताओ, तुमने किसका हित किया? तुमने अपना भी हित नहीं किया और उसका भी हित नहीं किया। तो भाई किसका है कारण जी रखो? बच्चों का क्या पालन करा, क्या पोषण करा? अरे वो सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं। तुम्हारे साथ किसने अत्याचार करा, किसने अनाचार करा, तुम्हें किसने ठगा? तुम अपना अपना भाग्य लेके आए। चैतन्य सब अपनी अपनी व्यवस्था लेके आए। तो क्या कहना चाहते हो आप? भगवान आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं भक्त आत्मा उपादेय गुण जानाति। जब तुम स्वयं उपादेय तत्व को जानोगे, उपादेय गुणों को जानोगे, तब शुद्ध सम्यक भावना,
जब जो शुद्ध सम्यक की भावना उत्पन्न होगी, उस शुद्ध सम्यक की भावना से यह आत्म कल्याण होगा। तुम स्वयं अपना कल्याण कर पाओ भगवान जी, तुम्हें स्वयं इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो इतना निर्णय अभी कर लो कि हम किसी का हित कर सकते नहीं। अभी तक जो कुछ किया वो सब अनर्थ था, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, जन्म से लेके आज तक की जितनी भी अभिव्यक्ति अपने जीव से हुई है, अज्ञान में अभिव्यक्ति, वो सब अपने लिए भी अनर्थ था, वो जिनके साथ घटा उनके भी अनर्थ था। अनर्थ के अलावा आज तक और कुछ नहीं किया। जब हे जीव आत्मा तूने विष स्वयं विष पिया है और अपने सहयोग में जो जीव है उन्हें विष पिलाया है, स्वयं विषपान किया है और स्वयं विष को पिलाया। इसलिए इस संसार में कोई भी कार्य, कोई भी प्रवृत्ति अहंकार करने योग्य नहीं है। इसलिए तो किसी बात का अहम मत कर। फिर क्या, अरे अपने झूठे अभिमान का तोड़, अपने झूठे कर्तव्य अहंकार के भाव का तोड़ और संत सर्वत परमात्मा के उपदेश को उपाधि गुण जाना। तो हर को शब्द विश्व बच्चों वाला पढ़ो, इतो हल्को शब्द विश्व को शब्द क्या कहना चाह रहे हो? जो विष है, विष जहर, जहर बच्चों खिलाना है और बड़ों खिलाना बता पूछ रहे जो बीज तुम वो हो अपेक्षा लगी है पुण्य पाप की। ये तो अपेक्षा ही, मैं गृहस्थी के हिसाब से अपेक्षा कर रहा हूँ। नहीं तो सही बताओ, वास्तव में अपने जीवन से देखो, अपने विष दिया है नहीं? सही बताओ, क्या आपने उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाया? क्या आपने उनके अंदर में चेतना है बताया? क्या आपने चैत्यालय आने के पीछे आत्मदर्शन का लक्ष्य है बताया? क्या आपने उन्हें ये बताया? आपने ये बताया कि भौतिक सुख से तुम्हारा जीवन सुखी होगा। तुमने ये बताया कि भौतिक सुख तुम्हारे कोई काम के नहीं है, ये बताया? आपने ये बताया कि पढ़ो लिखो पैसा कमाओ तो जीवन अच्छे चलेगा। आपने ये बताया कि बेटा कितने ही पढ़ लो, कितने ही कमा लो, कितने ही जोड़ लो, सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा, संसार असहाय बताया। तुमने मिथ्यात्व का जहर ही तो दिया है। अरे बेसिक तुम उसे एक बार जहर दे के मार देते तो एक बार मारता, लेकिन तुमने पल पल जो मिथ्या मानता है संस्कार देके उसे मारा है, जन्मों जन्मों तक मरेगा संसार में। देखो ये हमसे ना सुनो, हम बहुत खड़ी हमसे ना सुनो। तुम माता पिता गुरु की श्रेणी में तो आते कह रहा है ना, इस विषय को हमसे ना सुनो, घर जाके अपने आप को देख नहीं पाओ, इसलिए ना सुनो हमसे, छोड़ दो इसे, यही छोड़ दो इसे, आगे चर्चा मत निकालो। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं उपादेय गुण जाना, उपादेय गुणों को जानना, अपने उपादेय शुद्ध गुणों को जान लो, शुद्ध सम्मत भावना। आज से शुद्ध सम्यक की भावना को ग्रहण करो। अरे यदि संसार का कोई उपदेश दो तो उसके साथ उन्हें यही बता दो, बेटा ये थोड़ी देर का सुख है, पुण्य के उदय में होगा तो मिलेगा, पाप के उदय में होगा तो नहीं मिलेगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू तो अपना आनंद में जीवन व्यतीत कर, शांति दो, चित्त में शांति, मत दो, स्वयं शांत रहो और जीवों को सांत्वना देने में निमित्त बनो, सुखी करने में निमित्त बनो। अपन तो उपद्रव करते हैं, दुखी होने में निमित्त बनते हैं, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। खुद तो अपने चित्त में शांति नहीं और दूसरों के चित्त में हो रहा है। जहर नहीं तो क्या, स्वयं पी रहा है। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं उपादेय गुण जानाति शुद्ध सम्मत, अपने निज में अपने अंतरात्मा के उपादेय गुणों को जानो और शुद्ध सम्यक की भावना को ग्रहण करो। इसके शुद्ध सम्यक की भावना के साथ आप जो कुछ भी कहोगे उसके साथ वस्तु स्वरूप मिलाओ। आज जो भी नियम करोगे, जो भी व्रत करोगे, जो भी उपवास करोगे, जो भी
सम्यक की भावना के साथ जो कुछ भी आप करोगे वो सब कल्याण का कारण होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं सत्य होगा, सर्वज्ञ वचन होंगे, चैतन्यता का लक्ष्य होगा, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता होगी, इसलिए आप जो भी करोगे वो सब शुद्ध होगा। तो भैया शुद्ध सम्यक की भावना को छोड़ के, आत्म प्रतीति तत्व के लक्ष्य को छोड़ के मोह राग वश जो भी करोगे तो अनर्थगंड जीव के लिए पतन के कारण होगा। नहीं तो गुरु महाराज सुन लो, देखो उपादेय गुण जानाति शुद्ध सम्मत भावना। यदि उपादेय गुण को जानोगे शुद्ध सम्यक की भावना के सहित भावोगे तो ठीक, तो नहीं तो राग दोषम न निष्ठन्ते, एकदम राग दोष को देखोगे तो दुर्गति जाओगे, निगोद जाओगे, अनंत संसार में भटकोगे। और आचार्य भगवान तो कह रहा है राग दोषम न निष्ठन्ते, देखना मत। ये अहंकार छोड़ देना, ये राग का अहंकार है कि मैंने पुत्र परिवार का पालन पोषण किया, ये द्वेष का अहंकार है कि इसने मेरा अहित किया, मैंने इतना बनाया, मैंने इतना कमाया। अरे सब पुण्य पाप का है। तुम तो गधे थे जो गधे की तरह हाँकते जोड़े, राजा तो वो है जो भोग रहा। एक तो गधे की तरह बोझा ढोया, ऊपर से अहंकार। जो धोबी के पास जो गधा होता है वो जीवन भर बोझा ढोता है, और वो अहंकार कर ले कि मैं धोबी को इतना कमा के दिया। मल भ्रष्टा खाता है और धोबी उससे कमाई करता है, और गधा अहंकार कर ले कि जीवन भर गधे की तरह धोया, अहंकार कर ले कि मैंने धोबी को इतना कमाया। लेकिन तू तो ये बता, तुझे कितना सुख मिला, तुझे कितनी शांति मिली, तुझे कितना आनंद मिला। तूने तो अनंत आश्रम बंद करके, अनंत कर्मों को बांध के नर्क निरोध की आयु को स्वीकार कर लिया है। और इस नर्क और निरोध की आयु को स्वीकार करके दुख कौन भोगेगा? एक गधा अहंकार कर ले, मैंने धोबी को इतना कमा के दिया है, जीवन भर गंदगी खाते हुए मैंने अपने मालिक को सेठ बना दिया, क्या फायदा? भगवान जी देखो, गुरुदेव कह रहे हैं राग दोषम न दृष्टते, राग आदि दोष को देखो ही मत, उसकी ओर दृष्टि मत दो। क्या है राग के परिणाम, क्या है राग की परिणति है, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन झूठे अहंकार की ओर देखो ही मत। रागम दोषम न दृष्टते, अरे तो कुछ करता नहीं है भगवान, तू गायक तत्व भगवान आत्मा है, तू गायक तत्व भगवान आत्मा है। अरे ना तू जहर पिएगा, ना तू जहर पिलाएगा, ना तो मिथ्या मानता में रंग होगा, ना किसी से कहेगा कि तू करता है ना भोगता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। ऊपर उपचार लौकिक व्यवहार में कहने में आएगा तो भी तो ये वस्तु स्वरूप की प्रतीति रहेगी, और कहते कहते भी निकल जाएगा, और ये जो होना था वो निश्चय। उपादेय गुण जानाति शुद्ध सम्मत भावना, राग दोषम न दृष्टते, राग रूपी दोष की ओर मत देखो। राग द्वेष आदि जो दोष है आत्मा में, जो विकारी परिणाम है, राग द्वेष का जो संयोग है, लेकिन इस राग द्वेष की ओर मत देखो। परिणाम तो रहेंगे, संयोग तो रहेगा, संयोगी भाव तो आएंगे, लेकिन इनका अहंकार गारब मत करो, इनकी ओर मत देखो। ये जानो ये तो अज्ञान में संसार है, ये तो तजने योग है। अपन इसका पोषण करते हैं, इसकी अनुमोदना करते हैं, इससे ममत्व करते हैं, जबकि आचार्य मंगल कह रहे हैं अरे ये राग रूपी जो दोष दिख रहा है ना, इसमें भी ममत्व के, अपनत्व के, कर्तव्य के, ये सब दोष है, ना दृष्टते, आत्मार्थी जीव के लिए देखने योग्य नहीं है। ये तेरे देखने योग्य नहीं है चेतन आत्मा। तू जिनको देख रहा है ये तेरे देखने योग्य नहीं है। पुत्र परिवार, अपनत्व, कर्तव्य, ममत्व, ये सब तेरे देखने योग्य नहीं है। ये तो इनकी ओर देखता रहेगा। राग आदि दोषों को, कुज्ञान आदि को उत्पन्न करने वाले यदि विकार आदि दोषों को देखता रहेगा तो भगवान जी संसार का ही चक्र भी चलता है। इसलिए है भव्य आत्मा उपादेय गुण जानाति, जान लो बिल्कुल शुद्ध सम्यक की भावना। जिनको ऐसे शुद्ध सम्यक की भावना होती है वो भवजी राग और दोष की ओर नहीं देखते, राग द्वेष आदि जो दोष है उनकी ओर नहीं देखते। और सुनो, मिथ्या माया विलियते, उनके सामने से मिथ्या और माया बिला जाती है।
देखो भैया, एक उदाहरण, स्थूल उदाहरण, मिथ्या और माया अपनी नजरों में है, अपने को मिथ्या माया इष्ट है, इसलिए अपने बच्चों को अपन काय का उपदेश देते हैं, अपने जीवन के आचरण से पहचानना। अपने लिए मिथ्या, अपन भी मिथ्या दृष्टि है और अपन भी धन संपदा इस माया में रत है, तो अपन उन्हें काय का उपदेश देते हैं। अपन जहर पीते हैं तो उन्हें जहर पिलाते हैं। मिथ्या माया रूप ये जो संसार है, ये जहर अपन खुद पी रहे हैं, अपने खुद ये माया अच्छी लग रही है, ये भौतिक संसाधन अच्छा लग रहा है, ये भौतिक सुख अच्छा लग रहा है, तो उन्हें भी उसी आग में झुलसा देते हैं। तुम भी इसी को कमाओ, इसी में रत रहो, इन्हीं में सुख है, उन्हें भी इन्हीं चीजों में सुख बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या माया अपने लिए श्रेष्ठ है, अपने लिए वो ही इष्ट है, जीवन भर अपन ने उसी में निकाल दिया। तो भैया, जो तुम भोजन कर रहे हो, जैसा अन्न खा रहे हो, वैसे तुम्हारी वाणी निकल रही है, वैसे तुम्हारा मन, वैसे तुम संस्कार, जैसे तुम्हारे संस्कार है वैसे संस्कार तुम बांट रहे हो। देखो, चोट लगने वाली बात है, मन को जरूर चोट लगेगी, जीवन भर का अहंकार जरूर टूटेगा कि हमने अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर पिलाया। गुरु महाराज कह रहे मिथ्या माया विलियते। अरे भव्य आत्मा, जो जीव उपादेय गुणों को जानता है, जो शुद्ध सम्यक की भावना को अंतर से ग्रहण करता है, वो राग आदि दोषों को नहीं देखता और उसके अंतर से मिथ्या माया विलियते, ये मिथ्या माया रूप संसार बिला जाता है। उसे संसार में सत्य कुछ भी नजर नहीं आता, उसे संसार में सत्य कुछ भी नजर नहीं आता। वो जानता है कि संसार तो थोड़ी देर के लिए रैन बसेरा है, थोड़ी देर बाद छोड़ के जाना ही है। यहाँ के सुख और दुख तो कर्माधीन है, लेकिन परम सुख तो मेरे अंतर विप्राप्त में है। उसके सामने से मिथ्या और माया का पर्दा हट जाता है और अपना शाश्वत चेतन परमात्मा स्वरूप चेतन तत्व झलक जाता है। मेरा चेतन ज्योति स्वरूप परम आत्मा है, जो ज्योतिर्मय दीप्तमान हो रहा है अनंत गुण में। आंखों के सामने से मिथ्या का पर्दा हट जाता है, माया का पर्दा हट जाता है और आंखों के सामने जगमगाती हुई चेतन ज्योति, ज्ञान में प्रकाश, सर्वज्ञ के वचन प्रकाशित होने लगते हैं कि अहो मेरा तो विकराल स्वभाव। संसार की माया विला जाती है, मिथ्या की मान्यताएं विला जाती है और अंतर आत्म सुख चिदानंद में आत्मा वो चेतन शक्ति स्वीकार करने आती है, जो अपने अंतर में अपना अदिति अद्भुत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा निवास कर रहा है। ये लोग ऐसे शुद्ध वितराग तत्व का प्रकाश हो जाता है, जान लेता है वो, अरे ये क्षणभंगुर जन्म मृत्यु ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये नाशवान भौतिक पदार्थ ये मेरे सुख के हेतु नहीं है। मैं तो निरंजन निराकार चेतन गायक तत्व परिपूर्ण भगवान आत्मा। पर का राग, पर्याय का राग, शुभ शुभ राग सब है हो जाता है, उपादेय शुद्ध सम्यक सृष्टि में बच जाता है। भैया, ऐसा भक्त आत्मा स्वयं अमृत का पान करता है और उसके संयोग में जो रहते हैं उन्हें भी ज्ञान अमृत का रसपान कराता है, स्वयं वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। भैया, सबको वस्तु स्वरूप की प्रेरणा देता है। देख लो ना, जो ग्रहण करोगे वही तो बांटोगे, जो मानोगे वही तो स्वीकार करोगे। नहीं तुम्हारी आंखों पे मिथ्या और माया का पर्दा पड़ा रहेगा, तो स्वयं उसमें आचरण करोगे, स्वयं उसको इष्ट मानोगे, वही दुनिया को वही रास्ता दिखाओगे। और जब स्वयं के आंखों में चैतन्य में वितराग तत्व चमत्कार बसा होगा, अपना अंतर का प्रकाश बसा होगा, तो भैया स्वयं उस परमात्मा शक्ति को देखोगे, तो भैया जगत जो भी जीव संयोग में रहेंगे उन्हें भी उस परमात्मा शक्ति को बताओगे। जैसा ग्रहण करोगे वैसे ही तो बांटोगे। आज तो हटाओ मिथ्या माया के पर्दे को, मिथ्या माया विलियते जो शुद्ध सम्यक की भावना को उत्पन्न कर लेता है, उसकी दृष्टि से मिथ्या और माया का पर्दा हट जाता है।
और जिसकी दृष्टि से मिथ्यात्व और माया का पर्दा हटता है भैया वो आत्मज्ञ, वो श्रावक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा तारण देव की वाणी है, मन के झूठे माया रूप मोह को विध्वंस कर देगी और आत्मज्ञान रूप सच्ची जो स्वीकारता है ऐसे अंतर आत्मज्ञान के बीजारोपण को प्रकट कर देगी। झूठा मान बन जाएगा, झूठा मान कि मैंने किया, मैंने करा, मैंने हित किया, मैंने लोगों को, ये सारे झूठे अहंकार कर्तव्य के गलेंगे और अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान में परमात्मा वो मिथ्या माया मिलाएगी तो वो ज्ञान में जो ज्ञायक परमात्मा है वो तुम्हारी दृष्टि के प्रकाश में आएगा। तो भव्य आत्मा जिस समय वो ज्ञान में प्रकाश तुम्हारे अंतर में आएगा उस समय समझना अब तुमने सत्य का अनुभव किया। ये अनुभव ये कल्याणकारी है, ये हितकारी है, इसी को खुद ग्रहण करो और इसी को बांटो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम से प्रेम को बांटो। भगवान जी आत्म आनंद की स्वयं अनंत गहराइयों में डूबो और जीवों को आनंद ही दो। स्वयं सुख और शांति आनंद में जीवन व्यतीत करो और जगत को सुख शांति और आनंद का मार्ग बताओ। इसी को अहिंसा परमो धर्म कहा है। यही वीतराग जन शासन, स्वयं सुखी रहो और जगत के जीवों को सुख की राह बताओ। भगवान आत्मा मिथ्यात्व और माया के पर्दे को हटाओ, अपने सामने टिकने मत दो संख्यान, अपने सामने ठहरने मत दो संसार को। इस संसार और संसार की माया ये सब तुम्हें निम्न गतियों में दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। इस संसार को अपने सामने ठहरने मत दो चेतनात्मा, इस मिथ्यात्व और माया के पर्दे को हटा दो। चेतन ज्ञान सूर्य की ज्योति का अनुभव करो। गुरुदेव कह रहे हैं भैया मिथ्या समय मिथ्याचा, इस सम्यक मिथ्या को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। सम्यक मिथ्या कौन होता है भैया? जो जीव एक बार शुद्धात्म अनुभूति को प्राप्त करके तत्व के सिद्धांत को प्रकट कर लेता है, उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जब मिथ्या के 3 टुकड़े होते हैं तब मिथ्यात्व तो जाता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक विकृति मिथ्यात्व ये 2 विकृतियां रहती हैं। श्रावक की बात है, छोटे प्रस्थानवर्ती श्रावक की बात है। आप अनुभव को प्रकट करने वाले, वीतराग तत्व को प्रकाशित करने वाले, जिनकी दृष्टि से मिथ्या और माया मिला गई है, उनकी बात है भैया। लेकिन जिनकी दृष्टि से मिथ्या और माया ही नहीं मिलाई, उन्हें उनके लिए क्या कहें? उन्हें क्या बताएं कि सम्यक मिथ्या क्या है? जिनकी दृष्टि से मिथ्यात्व और माया रूप पर्याय ओझल हो गई है, सर्वज्ञ की वाणी जिनके अंतर में प्रकाशित हो गई है, उनके लिए आचार्य तारण देव कहते हैं जो उपादेय शुद्ध गुणों को जानते हैं, शुद्ध सम्यक की भावना से संयुक्त हैं, उनके लिए आचार्य देव कहते हैं मिथ्या समय मिथ्याचा। अरे तू कहां सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के चक्कर में उलझा हुआ है चेतनात्मा? ये मिथ्या है। तू इस संसार की ओर, मिथ्या समय की ओर देख ही मत, मिथ्या है। फिर तो अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश की ओर देखना। ज्ञान में, विज्ञान में तेरा वीतराग तत्व तेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है, जैसे परम वीतराग निरंजन स्वभाव की ओर देखना। मैं आकर्ता ही हूं, जैसे परमात्मा तत्व का बोध करना। मिथ्या समय, सम्यक मिथ्यात्व क्यों देखता है? सम्यक मिथ्या क्या भैया? भैया जिसे गुड़ और दही को एक साथ मिला किसका स्वाद आता है? दही का या गुड़ का? मिलजुल हुआ ना दही का ना। ऐसे ही ये जीव जब सम्यक मिथ्यात्व के सहित होता है तो ना इस ढंग से आत्मा का ही श्रद्धान होता, ना आत्मा का ही स्वाद आता और ना संसार का ही स्वाद आता। संसार की ओर देखता है तो भय लगता है। वहां राग देश में रत होने में भी ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है। और आत्मा में भी नहीं जाता, आत्मा का भी स्पष्ट स्वाद नहीं आता। वहां राग देश के निमित्त मिलते हैं तो राग देश का रस आने लगता है, और वहीं आत्मचिंतन होने लगता है, ये लगता है अरे सब असार है, आत्मा आत्मा अच्छा लगने लगता है।
इन्हें मिली जुली अवस्था है। तो क्या करें, इन्हें सम्यक मिथ्यात्व ही मिथ्या है, इसकी ओर देखी मत। तो क्या करें, अरे क्या सम्यक मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति पर्याय में है, लेकिन तू उस पर्याय की ओर दृष्टि मत देके तू मिथ्यात्व के जहर को त्याग दे, तो सम्यक को ग्रहण कर ले। सम्यक मिथ्यात्व की कर्म प्रवृत्ति बिला जाएगी, वो स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान तेरा विपराग चेतन तद उत्पन्न हो जाएगा। तो देखी मत, उस मिले जुले मिश्रित भाव को देखी मत, तू तो ऊर्ध्वोन्मुख आत्म स्वभाव को दृष्टि कर, वो पर्याय बिला जाएगा अपनी योग्यता से, वो बिला जाएगा। वो देखी मत, दृष्टि मत दे। देखते क्यों, मानते क्यों है, उलझते क्यों है, क्यों उलझता है? बिल्कुल दृष्टि ही नहीं दे, अपनी मान्यता को मलिनी मत होने दे, मानी मत संसार के विषयों को। यहाँ इष्ट कुछ है ही नहीं, सुख दुख अपना है ही नहीं, उनको तवज्जो ही मत दे, मान ही मत उन विषयों को। नहीं तो उनकी मान्यता रखेगा, उनकी अंतर में स्वीकारता रखेगा, उन विषयों में कर्ता भोक्ता अपनत्व का भाव लगाएगा, तो सम्यक मिथ्यात्व तो रहेगा भैया। सम्यक के साथ मिथ्यात्व रहेगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा, आत्मा की निरंजन वितराग तक की शुद्ध प्रतीति नहीं आएगी, सम्यक छूट जाएगा भगवान जी थोड़े समय बाद, शुद्ध प्रसाद नहीं किया तो करेला और नीम चौड़ा, थोड़ी देर बाद सम्यक छूट जाएगा, फिर तो इस चतुर्गति की यात्रा में निकल जाएगा चेतन आत्मा। इसलिए कहते हैं, इसलिए बार बार चेताते हैं, चेतन तत्व के अलावा और कुछ उपाधि नहीं, सत्य सम्यक की भावना ही श्रेष्ठ है। तू अपने आत्म तत्व की दृष्टि को बराबर देख, बराबर अपने ज्ञान तत्व का भान रख, मिली जुली अवस्थाओं की ओर, उन पर्याय से घबरा मत कि सम्यक मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है, मोह चल रहा है, राग चल रहा है, इस संयोग में ऐसी अवस्थाएं चल रही हैं, अवस्थाओं को मत देख, उन अवस्थाओं से पार जो सिद्ध शाश्वत स्वरूप है, उस स्वरूप की ओर देख, तो ये सम्यक मिथ्यात्व बिला जाएगा, मिथ्यात्व बिला जाएगा। आगे क्या कह रहे गुरुदेव, प्रकृति मिथ्या न निष्ठते, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की ओर मत देखो। फिर सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है? सम्यक के साथ जो राग का वेदन है वो सम्यक प्रकृति, सम्यक भी है, आत्मा भी है, आत्मा की खबर भी है, लेकिन राग का वेदन बराबर बना हुआ है, राग की अनुभूति बराबर बनी, शरीर में, संयोग में, संयोगी पदार्थों में, संयोगी पदार्थों की मान्यता में राग का वेदन बराबर बना हुआ है। वो राग का वेदन, जो वेदन हो रहा है, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, वो ही सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व है। निरंतर राग का वेदन, श्रद्धा विपरागता की करी है और अनुभव काय का कर रहा है, राग सम्यक प्रकृति मिथ्या। चेत जाओ आत्मा, चेतो जल्दी, आत्मा की श्रद्धा करके बैठे, वेदन काय का कर रहा है, राग, अनुभूति काय कर रहा है, राग की। सम्यक के ऊपर सम्यक प्रकृति मिथ्या की छाया पड़ रही है, राग की छाया पड़ रही है, और ये राग की छाया तुम्हें भैया अपने आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं होने देगी, संयम में बाधक बनेगी, पंचम स्थान नहीं होने देगी, और छाया सम्यक को भी उत्पन्न नहीं होने देगी, अनुराग देह के संयोग में बना रहेगा। यदि सम्यक प्रकृति मिथ्या की छाया सहित तुमने पंचम स्थान ले भी लिया तो सुख प्रकृति में सुख क्रियाओं का राग का वेदन बना रहेगा, और वीतराग सम्यक उत्पन्न होने वाला नहीं है, छाया सम्यक उत्पन्न होने वाला नहीं, शुद्ध पंचम गुण स्थान नहीं लगेगा, राग प्रवृत्ति का वेदन बना रहेगा। जहां प्रतीति में तत्व होना चाहिए था, वहां प्रतीति में तत्व भी रहेगा और राग भी रहेगा, शुभ रहे अशुभ।
सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या। तो वो मिथ्या माने अनादि मिथ्या दृष्टि अर्थात संसार ही मेरा, जिसे आज तक आत्म अनुभव नहीं है। शरीर ही में हूँ शरीर ही, संयोग ही, सारा सब कुछ मैं हूँ। और सम्यक मिथ्या माने ये मेरे हैं। ये सब मेरे हैं अर्थात सम्यक भी है और मिथ्या। और मैं इनका करता रहता भोगता राग का वेरन, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति मिथ्या, हाँ उसमें राग का वेरन, राग अनुभूति, जहाँ भाव हो तो प्रकृति मिथ्या था। सम्यक प्रकृति मिथ्या, राग का वेरन है। सम्यक किस पे, तरह हो रहा है? सम्यक पे पड़ने वाली छाया, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये तो मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन अभी संयोग में तो हूँ, कर तो रहा हूँ, घर तो रहा हूँ, बना तो रहा हूँ। अब इस भूमिका में जहाँ नहीं करे तो क्या करे, घर छोड़ के चले जाएगा। ये सब सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या के खेल है। जीव इनका पक्ष करता है, इस भूमिका में ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा रखना ही पड़ेगा, ऐसे। अरे भगवान, सब जब सर्वज्ञ की आज्ञा से हो रहा है तो तू क्या करता, क्या धरता से मान ही तो रहा है। इन सबको त्याग करके अपनी आत्मा में मिथ्या मानता को त्याग करके अपने अंतरात्मा की पिटीकी में रत रहो तो कल्याण होगा। अपेक्षाकृत आ जाता है। इस मान्यता को, मिथ्या मान्यता को फाड़ो, नहीं तो भगवान ये तीन मिथ्यात खा जाएंगे। भगवान कैसे भी अलग इसे बड़े प्रबल कहा है। जय तो अनंत संसार है और कहा, कोई तो बैठा रहे हैं। यदि ये तीन ना होते तो इस संसार में कोई ना होता, कोई नहीं होता इस संसार में। एक भी संसार में एक भी जीव नहीं होता, एक भी जीव। इसलिए भगवान जी गुरुदेव कह रहे हैं मिथ्या समय मिथ्या चा प्रकृति मिथ्या ना दृष्टते, इन सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या की ओर देखो ही मत। गुरुदेव क्या करें, कुज्ञान सल तिक्तम चा, जितनी भी कुज्ञान की सल चल रही ना, इन सबको त्याग दो। मिथ्या, माया और निदान, ये जो तीन प्रकार के कुज्ञान की सल है, इनका करो परित्याग, अंतर से ही त्याग कर दो इनको, अंतर से त्याग दो चेतन आत्मा। जब तुम इन मिथ्या रूप शल्यों को त्याग दोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि आत्म शांति कितनी सुंदर है। कैसे त्याग है? व्यर्थ चिंताएं चलती है, पहले उसे आत्म चिंतन में टन करो, तत्व चिंतन, और तत्व चिंतन में जब टन हो जाए तब कह दो कि चिंतन भी मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अखंड ज्ञान घन पिंड परमात्मा हूँ। इस चेतन शक्ति को, अपनी निज प्रभुता को बलवत करो, अपनी निज आत्म प्रभुता को बलवत करो, अपनी अंतरात्म शक्ति को बलवत करो। पहले चिंतन का रास्ता अपनाओ, संस्कार तोड़ो चिंताओं के, तो शल्य विलाएंगी। जैसे ही शल्य विलाएंगी और आत्मचिंतन होगा तो चित्त में शांति मिलेगी। अनंत काल का थका हारा ये जीव शांति को महसूस करेगा। अरे बहुत थक गए के विकल्पों से, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब खत्म हो जाएगा। अरे है तो बता रहा है भैया, सारे ब्लॉकेज, लकवे, पैरालिसिस, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। शांति से ये सब चीजें मिला जाती है, आत्म शांति आएगी, चिंताओं से उत्पन्न होने वाली सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जितनी बीमारी टेंशन से होती है वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। टेंशन खत्म, बीमारी खत्म। शुगर और प्रेशर की दुनिया की भी बढ़ती टेंशन की बीमारी है, टेंशन है जब तक ये रहेंगे। और आज का मानव चिंता के अलावा कर क्या रहा है, सल के अलावा कर क्या रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कुज्ञानम सल तिक्तम च, जैसे इन कुज्ञान जो सल को त्यागेगा तो आत्म शांति का विभव प्रकट, चित्त में आत्म शांति मिलेगी। और शांति से भगवान जी तुझे पता लगेगा कि वास्तव में शांति क्या होती है, आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। आत्म शांति को जानेगा, चिंताएं शल्यों को त्यागेगा। शल्यों के शूल्य, ये शल्यों को शूल कहा है, जब ये शल्यों के शूल्य तेरे चित्त को भेदना बंद करेंगे,
अभी प्रतिपल भेदते हैं ये सूल तेरी आत्मा को, तेरी आत्मा में सूल चुभते हैं कांटों की तरह निरंतर। जिस समय इन सूलियों की चुभन तेरी आत्मा से अलग होगी, उस समय तो ये पता लगेगा कि आत्मा कितनी शांत, शून्य और निराकार, स्वयं आनंद में है। कितनी शांति और आनंद में है ये आत्मा, जो सब असुख की सारी शल्य तेरे चित्त से बुलाएंगे। ज्ञान स्वभाव की गुरुदेव का कहना है कि कुज्ञान सल तिक्तम च, तुरंत त्याग देना। सल चिंताएं आए, मिथ्या माया निदान तेरे अंतर में परिणमित हो तो छोड़ देना। जान लेना कि सल जिसके लिए हम कर रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जिस सल आते ही हमारे आत्मा का तो सर्वनाश कर देती है। सर्वनाश, सर्वनाश करती है आत्मा, क्योंकि सूल है ये। जितनी एकदम एक बात कहो, एक सुई चुभाए तो तुम्हें कितनी वेदना होती है। शरीर को एक सुई चुभाए तो तुम्हें कितना दर्द होता है, और जब आत्मा में सलियों के सूल चुभ रहे हो तो आत्मा में कितना भावमरण हो रहा है, कितनी वेदना हो रही होगी, कितनी पीड़ा में है आत्मा। भैया इतनी पीड़ा में तो हमें दिख क्यों नहीं रही? अरे मूर्ख, तुझे इसलिए नहीं दिख रही कि तू आत्मा तो जानता ही कहाँ है, तू तो पुण्य में लीन है। पुण्य उदय से अभी मनुष्य भाव है, मन का वेग चल रहा है, 5 इंद्रिय के विषय मिल रहा है, तो तू पुण्य में लीन है, तू आत्मा को भूला है। इसलिए तुझे आत्मा कष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर रुक, पाप का उदय आने वाला है, अभी तुझे सब यही दिखाई देगा, सब यही मिलेगा। चिंता ना कर, पुण्य उदय किसी का भी शाश्वत नहीं रहता। तो ये निगोदिया के पास पाप उदय अशुभ लेस्या तो निरंतर है, एक पुण्य किसी के पास ठहरा नहीं है। पाप सच्चा साथी है। पाप सच्चा साथी है निगोदिया का। सोलेस्य में एकत्र होता है, जब पुण्य तो एक समय के लिए प्राप्त होता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन पाप अशुभ लेस्या तो इस आत्मा का सगा साथी है। तुम जिस दुख से घबराते हो वो दुख तो संसार का सगा साथी है, सगा सगा। पुण्य तो थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। सगा की उपमा क्या है? संसारी जीव के लिए, ज्ञानी के लिए, संसारी जीव के लिए पाप तो उसका सगा साथी है। इसलिए पुण्य तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए चमत्कार रूप देखने मिल रहा है, इसलिए तुम्हें आज उस आत्मा की वेदना, उसकी करायना, उसके दुख, उसकी असाता का कोई बोध नहीं है। कितनी पीड़ा है तुम्हारे अंतर में, कितनी पीड़ित है तुम्हारी ये आत्मा, तुम्हें इसका किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है। और ये बोध ना होने से चेतनात्मा तू इस संसार में अनंत दुखों को भोग रहा है। कब तक जीव, कब तक और कब तक? देखो गुरुदेव की बात मान लो, कुज्ञानम सल तिक्तम, को ज्ञान की सल को त्याग दो भगवान। और देखो गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, ज्ञाने ज्ञान निरंकृतम। हे ज्ञानी, तू अपने अवेद ज्ञान स्वभाव से अलंकृत रहे, तू अपने न्यायिक पद से अलंकृत रहे, तू अपने वीतराग पद से अलंकृत रहे। अरे संसार में ये सलियों के सूल तो आत्मा का घात करने वाले हैं, आत्मा को अनंत दुर्गतियों का भोग कराने वाले हैं, अनंत दुख का भोग कराने वाले हैं। लेकिन तू अपने ज्ञान से, ज्ञान में स्वभाव में अलंकृत रहेगा तो तुझे अतीन्द्रिय आनंद और शाश्वत सुख की प्राप्ति, सहज अतीन्द्रिय आनंद, शाश्वत सुख, अपना हित, अपना पूर्ण परमात्मा स्वरूप तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तुझे अपने आत्मिक आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, तो ये चिदानंद घन परमात्मा स्वभाव का वैभव उपलब्ध हो जाएगा। हे चेतनात्मा, तू देख तो अपने इसे अंतर आत्म चतुष्ट स्वरूप को, तो अनुभव तो कर अपने भीतर परमात्मा तत्व का, तू अनुभव कर चेतनात्मा। क्या एक भीतराग स्वरूप अपने निज आनंद में स्वभाव का अनुभव कर, मिथ्यात्व को त्याग दे और सम्यक को ग्रहण कर ले। यही संसार में हितकारी है भगवान, यही संसार में कल्याणकारी है। और जब तू इस कल्याण में शक्ति को जानेगा तब तेरा संसार परिभ्रमण मिला जाएगा।
तब तू स्वयं के हित को जान पाएगा। और गुरुदेव ने तो कही दिया ना, ज्ञाने ज्ञान लंकृतम। जो भव्य आत्मा इस मिथ्यात्व मोह माया के पर्दे को हटा के, तीनों प्रकार के मिथ्यात्व के पर्दे को हटा के, तो शल्य आदि को त्याग के, जो भव्य आत्मा अपने ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत रहेंगे, वो इस भव भ्रमण की पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। भैया आज भी जो मोह में डूबे रहेंगे, खुद तो जहर पिएंगे ही और अपने निमित्त से अपने संयोगों में भी विषय अज्ञान का विषय बांटेंगे, भैया वो स्वयं डूबेंगे और अनंत जीवों को डुबाने में कारण बनेंगे। खुद तो जाएंगे ही तो अपने साथ अन्य को और ले जाएंगे। भेड़ चाल है, एक भेड़ कुएं में गिरती है, पीछे वाली भेड़ विचार नहीं करती। संसार ऐसा ही भेड़ डूब चल रहा है, एक कुएं में गिरी तो सारी की सारी पीछे कुएं में गिर रही। इसी संसार विषय कामनाएं भोग वासनाओं के अंधेरे कुएं में गिर रहा है, उसके पीछे चलने वाले सारे संसारी जीव उस अंधकार में ही गिरते जा रहे हैं। कोई विचार नहीं कर रहा कि ये सब तो एक समय की माया है, थोड़ी देर बाद ये परिवेश, ये संयोग, ये पुण्य का उदय दिला जाने वाला है। इसके बाद के परिणाम का विचार किसी को भी नहीं, परिणाम का विचार किसी को भी नहीं है। और परिणाम का विचार ना होने से जीव अपनी दुर्गतियों को तू स्वयं आमंत्रित कर। तुझे अपने परिणाम का, फल का विचार नहीं है। चेतन आत्मा जाग जा, अभी भी चेत सकता तो चेत जा। आचार्य जिन तारन तरन देव की बात स्वीकार कर ले, मिथ्या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या ना दृष्टिते, देख मत इन तीनों की ओर, कुंजान सल का त्याग कर दे और देख ज्ञान से ज्ञान में ज्योतिर्मय अनंत प्रकाशमान स्फटिक मणि की तरह प्रकाशित तेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तेरे अंतर में है, अभी ज्योतिर्मान हो रहा है। इस देह रूपी देहालय में तेरा परमात्म तत्व विराजमान है, केवल ज्ञान में शक्ति विद्यमान है। ये भोग विषय कसाय पाप सब विलायमान हो जाएंगे। एक बार अपने अंतरात्मा का स्मरण, अपनी निज अंतर शक्ति को पहचान, अपने ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत हो। देखो देखो कितनी बड़ी माया है। तो टाइम हो गया, 2 शब्द बोल के पूरा करना। कितना बड़ा मोह माया है। जीव पुण्य के साथ रहना चाहता है लेकिन पुण्य साथ रहता नहीं, पाप के साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन संसारी जीव के लिए पाप नित्य ही साथ रहता है। पुण्य के साथ रहना चाहता है लेकिन वो साथ रहता नहीं है। पाप के साथ रहना चाहता नहीं है लेकिन पाप छोड़ के चाहता नहीं। इतने दुखों और कष्टों को भोगने के बाद भी इस जीव को अपना बोध भी आता नहीं है। भैया जब तक तुझे अपनी आत्मा का बोध नहीं आएगा, जब तक तुझे अपने निराकार चेतन शक्ति का बोध नहीं आएगा, जब तक तू अपने निज घट में विराजमान अपने वितराग तत्व को अनुभव नहीं कर लेगा, चेतन आत्मा तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं चेत आत्मबोध को प्राप्त कर, मिथ्या समय प्रकृति मिथ्या को ज्ञान और इन शल्य को छोड़ के ज्ञान से ज्ञान का अलंकरण करते हुए, शुद्ध सम्यक की भावना को भाते हुए, उपादेय गुणों को ग्रहण करते हुए इस चतुर्गति यात्रा को भूल जा। चेतन भूल जा, इस संसार में तू कभी था, तू अपने शाश्वत सिद्ध पद को देख और जन्म मरण की इस पीड़ा को अंत कर। ऐसा ही ज्ञान समुच्चय सार जी में आत्म सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप आचार्य जिन तारन तरन देव का उपदेश है। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी।